हाँ जी, तो मैंने एक होमवर्क दिया था, मतलब बेसिक सर्च में डिस्पोजल भी था, वो हो गया, उसमें कोई मसला। उसमें सोल्यूशन में डेप्रिसिएशन उसने गलत निकाला था, मैंने सही करके भेज दिया था, उससे वापस सही भी करवा दिया था। सही है भाई, हो गया था वो ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ। ओके गुड। अच्छा भाई, हमने डिस्पोजल के अंदर ये तो देख लिया था कि अगर स्ट्रेट लाइन पे एसिड डेप्रिशिएट हो रहा हो और वो एसिड बिकाओ तो क्या करना है, पर उस ही हमारी वाली इलस्ट्रेशन के अंदर एक चीज बाकी थी कि अगर एसिड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट हो रहा हो तो क्या करना है। तो हम वही इलस्ट्रेशन वापस खोलेंगे, सही जी, और आप भी सामने रखेंगे वही वाली कंटिन्यूटी के अंदर जिसमें था मशीन। हम अगर यहाँ पे फोकस करें तो आपके सामने ये था कि मशीन हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है, टोटल कॉस्ट वो कितनी है, 2140,000 की, ऐसा ही है। ये कितनी मशीन्स का सम है, मैं एक एक करके देख लेता हूं ना। 2020 में खरीदी थी, 21 में और 22 में। 22 में खरीदी है हमने, बिल्कुल खरीदी है, ये 7 लाख रुपए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये जो 2140,000 की अमाउंट आ रही है, इसके अंदर कितनी मशीन्स का सम है, 3 मशीन्स का सम है, ऐसा ही है। तो नीचे जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है इसी के नीचे ओपनिंग में, वो कितनी मशीन्स का है, 3 मशीन्स का है। तो आपके पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आ गई है 16122,000, ऐसा ही है ना, बल्कि 00। ओके, ये आपकी आ गई नेट बुक वैल्यू साल के शुरू में। हम जब ये साल शुरू करेंगे तो हमने कहा था भाई हमारे पास इतनी मालियत के एसेट ओपनिंग में पड़े हुए, हमने ये अज्यूम किया कि हमारे पास कोई एडिशन नहीं है। हाँ अलबत्ता हमने एक एसिड बेचा, देखो ऊपर मैंने लिखा भी था, और मैंने कहा था इसको पेंडिंग रखें, हम अगली क्लास में सीखेंगे, आज हम इसको सीख लेते हैं। हमने ये कहा कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स मशीन दैट वाज एक्वायर्ड इन 2020 ऑन जुलाई 1, ऐसा ही है। दिस मशीन हैज बीन डिस्पोज ऑफ ऑन जुलाई 1 2023 एट अ प्राइस ऑफ ₹400,000, यानी ये मशीन हमने बेची 4 लाख रुपए की है, पर वो मशीन जो हमने बेची खरीदी कितने पे थी, हम जाके देख लेते हैं सवाल में। हम यहां पे गए, हमने शुरुआत जो की थी 2020 से की थी, ये रही, और जुलाई में खरीदी है, एग्रीड। अच्छा, अब हमने कहा कि सर आपको तो मैंने ये सिखाया था कि जो एसिड आपके पास नहीं रहा वो आपके कॉस्ट अकाउंट से निकल जाना चाहिए क्या हमने निकाल दिया, एग्रीड। इसके अंदर कोई एडिशन एडिशन नहीं है, जो एसिड बेचना था वो हमने यहां से निकाल दिया। अब मसला ये है कि मुझे करनी है इसके डेप्रिसिएशन की वर्किंग। आओ जी इसके डेप्रिसिएशन की वर्किंग करके देखें। हमने कहा सर यहां पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीन। ये मैं बहुत सुकून से कराऊंगा ताकि एक साथ सब कुछ समझ आ जाए। अच्छा मुझे बताओ, मशीन की जो डेप्रिसिएशन की मेथोडोलॉजी है वो स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमने कहा यहां पे लिख भी देते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इस हिसाब से चल रहा है। अच्छा, हमने कहा सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपके पास क्या ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है। अच्छा, हम सवाल में गए, हमने कहा ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आ रही है 1612200। हमने कहा सर 1612200, ये आ गई हमारी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये नेट बुक वैल्यू आपने इसलिए लिखी है ना क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है। अब मुझे एक एक करके ये भी बता दो, इस 1612200 में कितने एसेट्स की बुक वैल्यू है, 3। हमने कहा एक वो वाला एसेट जो 2020 के जुलाई में खरीदा गया था, सवाल से देख देख के बताते हो। फिर दूसरा कब खरीदा गया, यहां से भी देख लेते हैं ताकि मैपिंग रहे। हम आए थे 2021 में 1 अक्टूबर 2021 को। हमने कहा यहां पे 1 अक्टूबर 2021 और एक हमने 22 देखा था 7 लाख रुपीस, वो भी अक्टूबर 1 पे।
हमने कहा भाई 1 अक्टूबर 2022। इसके अंदर 3 एसेट्स की कॉस्ट शामिल है, बुक वैल्यू क्योंकि आपने खुद लिखा हुआ है नेट बुक वैल्यू। अच्छा, अगर इस 1612200 के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन का रेट चिपका दूंगा ना तो जो ये वाला है जो बिका है वो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। एग्रीड? देखो भाई, कहने का मकसद क्या, हम बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आप लोगों ने नेट बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट करना होता है। अगर इस साल कोई डिस्पोजल ना होता तो मैं कहता ये जितनी भी नेट बुक वैल्यू है, ये 3 एसेट्स की है, इसके ऊपर रेट चिपकाता, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाता, जो हमने पिछली क्लास में सीखा भी था कि आपको अलग अलग करने की नीड नहीं है। यहां पे मुसीबत यह है कि इस ओपनिंग के अंदर एक एसेट की बुक वैल्यू ऐसी शामिल है जो पूरा साल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं उसको इसमें रहने दूंगा तो वो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा, जबकि उसको होना चाहिए कब तक? 6 महीने। और वो यहां से पता लग रहा है कि जुलाई में बेच दिया हमने। तो आपका क्या ख्याल है कि इस ओपनिंग नेट बुक वैल्यू में से मैं वो वाले एसेट की कॉस्ट हटाऊं या नेट बुक वैल्यू हटाऊं? नेट बुक वैल्यू हटा दूं जो कि इसके अंदर शामिल है, जो कि पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं हुआ, तो हम हटा दें ओपनिंग से फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। क्लियर है? चलें जी, हमने कहा इसमें से मैं लेस कर दूंगा भाई नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन डिस्पोज। अच्छा, यहां पे लिख भी रहा हूं मैं ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, क्योंकि ओपनिंग का कंपैरिजन चल रहा है। अच्छा, पहले तो आप सिंपल ना एक एक करके हम यहाँ पे जो अगर अलग अलग सालों के हिसाब से लेके आऊं तो क्या होता, वो मुझे बताते हो। खरीदा कितने का किया था? 8 लाख रुपए का खरीदा किया था 2020 में। सिर्फ लंबी वर्किंग कर रहे हैं पहले समझने के लिए। 2020 में, सही है। फिर हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2020 में, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ वो 2020 का डेप्रिसिएशन सवाल से देख के कितना आता है? अभी देख लेते हैं। 2020 में आ गए हम। 2020 के अंदर इसमें 80,000 रुपए का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। हमने यहां से 80,000 माइनस कर लिया। फिर हमने ये कहा कि सर 2021 में आ गए थे हम। 2021 में आपने कितना चार्ज करवाया था? ये रहा 2021, और ये आ गया, यही था 144,000। आप ही लोगों ने निकाला था 144,000। हमने कहा भाई ये 144,000 अब यहां से माइनस कर लें। अच्छा, फिर इसके बाद आपने माइनस किया होगा 2022 का, ऐसा ही है। अच्छा, जब 2022 का आपने माइनस किया होगा तो 2022 का आपने कितना डेप्रिसिएशन निकाला था? हमने अलग से भी निकाला हुआ है। ये 576,000 आई थी, इसके ऊपर लगा दें 20%, कितना आता है? 115200। हमने कहा भाई ये आ गया हमारे पास 115200। ये सारे डेप्रिसिएशन माइनस करवाने के बाद मेरे पास जो नेट बुक वैल्यू सिर्फ इस मशीन की ओपनिंग में बची हुई है वो कितनी आ रही है? 460,800 यही आ रही है। चेक कर लो भाई, ये चेक कर लो, 460,800 आ रही है। जो आप मुझे 8,80,000 माइनस किए, 144 माइनस किए और 115,200 माइनस किए, यही आ रहा है। ये आपके पास आ गया 460,800 का ओपनिंग नेट बुक वैल्यू उस मशीन की जो इस साल बिक चुकी है, उसके अंदर शामिल है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया कि हम एक साल करके लेकर आए। अच्छा, दूसरा, मैं क्यों शॉर्टकट बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे गलती भी करते हैं, उसको गलती को ना दोहराया जाए इसलिए एक एक करके। पहले तो ये लंबा मैटर हो गया ना, हर साल ये बुक होते होते तो ये बचा है। चलें, फिर हमने कहा और आप पहले, सबसे पहले
8 लाख रुपए पे 20% लगाएं 6 महीने, वो 80,000 आ गया। सही है। आपने यहां से 80,000 माइनस किए, इस 8 लाख रुपए में से कितना बच गया? हमने कहा सर ये 8 लाख रुपए में से मैंने ये माइनस किया तो ये बच गया 720। अब मैं बोलूंगा कि ये 720 की जो अमाउंट है और उसके ऑनवर्ड्स पूरा पूरा डेप्रिशिएट होगा 2 साल के लिए। तो मैंने कहा अब मैं 80% की पावर लगा दूं 2 साल, कितना आता है? 460 800। ये एग्जैक्ट आ गया, यही मैच है। अच्छा, अब बच्चे पता है बेवकूफ़ी क्या करते हैं, जो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूं, बच्चे कहते ये हैं कि भाई मैं डायरेक्ट पावर लगा दूंगा। नहीं, देखो यहां पे अगर 2.5 पावर लगाओगे ना ऊपर देखो एक बच्चे के दिमाग में आया सर मैं 2.5 कर लेता तो मुझे 2.5 सालों की वैल्यू मिल जाती। दैट इज रियली रॉन्ग, मैं उसको प्रूव करने लगा हूं अभी। ऊपर 2.5 लगाने का ना लगाने का लॉजिक ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना, पहले करता ये है कि पूरा साल, फिर पूरा साल, फिर आधा, जबकि आपको क्या करना है? आधा, फिर पूरा साल, फिर पूरा साल। बात समझ आ रही है? तो इस फॉर्मूले के शॉर्टकट की भी लॉजिक है कि अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर 80% की पावर अगर 2 लगाएंगे या 2.5 लगाएंगे तो पहले वो पूरा साल डेप्रिशिएट करेगा, फिर पूरा साल करेगा और फिर आधा, जबकि हमें उलट करना है, हमें पहले आधा करना है और फिर पूरा साल और फिर पूरा साल। तो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस में मेरी तरफ से एक एडवाइस ये होगी कि आप पहले आधे पौने साल को पूरा करें और फिर ये शॉर्टकट लगा दें। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ, ये गलती नहीं करना खुदा के वास्ते एग्जाम में। सही है जी, आगे चलें। तो ये हमने कर लिया हिसाब किताब यहाँ पे। खैर, जब ये हमने इसमें से माइनस किया तो हमें एक नेट बुक वैल्यू मिली। क्या वो नेट बुक वैल्यू पूरे साल डेप्रिसिएशन के लायक है? माइनस करके बताओ कितना आता है? 1151 400। अच्छा, ये जो 1151 400 ये कितने एसेट्स की बुक वैल्यू है? अच्छा, उसको अलग अलग करने की नीड है? यह स्ट्रेट डेप्रिसिएशन। तो हमें अभी इसमें कोई टेंशन नहीं है, हमने सिंपल एक काम किया, इधर देखिएगा, 20% इंटू 12/12 280। सर ये तो आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस वाली मशीन्स पे जो कि पूरा साल मौजूद है, ऐसा ही है। पर क्या मैं इसके अंदर ऐड कर दूं? एडिशन तो है ही नहीं। और डिस्पोजल किस तारीख पे है भाई? 1 जुलाई। तो क्या हम 6 महीने डेप्रिशिएट करें? तो 6 महीने डेप्रिशिएट करने के लिए तुम्हें बुक वैल्यू चाहिए, वो कहाँ है? वो ही सर 460 800। 460 800 को मैंने 20% से मल्टीप्लाई किया और 6/12 कितना आ गया? 46080। ओके, इन दोनों का सम 276360। अच्छा, हमने ये कहा ये जो 276360 की अमाउंट आ रही है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है, इस साल उन तमाम मशीन्स के ऊपर जो ओपनिंग से आ रही थी और जो ओपनिंग से आते आते बिक भी गई, सब पे। तो हमने कहा भाई 276360 का मैंने यूजेज यहां पे पार कर लिया। अब एक और मुसीबत है, जो एसिड आपने बेच दिया क्या उसका यूजेज यहां रखना चाहिए? निकाल दें इस साल का या आज तक का? अच्छा, यानी उसका कुछ ओपनिंग में भी है और उसका कुछ फॉर द ईयर में भी है, तो दोनों को मिला के हटाएंगे ना। तो हमने ये कहा सर उसको हटाने का एक तरीका है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कॉस्ट में से माइनस कर लूं ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, निकाली भी थी ना आपने, तो 8 लाख रुपए में से अगर मैं ओपनिंग नेट बुक वैल्यू माइनस करूं तो मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग अक्यूमुलेटेड। वो कितना है भाई? 392
ओके जी, 339200 ये जो 339200 है, क्या ये ओपनिंग में छुपा हुआ है? सिर्फ ये रिवर्स करें या जो इस साल बुक हुआ वो भी? ओके, तो आपने इस साल जो बुक किया हुआ वो आपके पास है ना, तो इसके अंदर आप जो है 46080 जो फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन है उसको भी मिलाएं तो कितना बनता है? 385280। तो आपने कहा भाई मैं यहां से 385280 को कटा दूं तो कितना बच गया? 41। तो अब ये जो 418880 का अक्यूमुलेटेड बचा हुआ है ये सिर्फ कौन सा एसेट का है? 2 मशीन्स का है जो कि हमारे पास मौजूद है और आगे चलती भी रहेंगी। एग्रीड है? ओके जी, पहले तो ये एक आपकी इंफॉर्मेशन है जनवरी 1 2020 से लेके 31 दिसंबर तक की। पहले तो ये एक साल करके दिखाओ जल्दी से। टू एट आया किसी का? प्लांट पे डेप्रिसिएशन 287,500। ओके जी भाई, आप भी बता दें कितना आ रहा है? 287,500 यहाँ पे आ रहा है भाई प्लांट के ऊपर। यही आ रहा है? ओके जी। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम बैलेंसेस को यहाँ पे चिपकाएंगे। हम ये कहेंगे जनवरी 1 2020 है। ओके जी, फिर हम कहेंगे यही चीज़ अक्यूमुलेटेड में कितनी पड़ी हुई है, ऐसा ही है? ये 2 हिसाब किताब हो गए। अच्छा, प्लांट आप मुझे बता दें कि सर आपके पास ओपनिंग कॉस्ट मौजूद है 2.5 मिलियन की, तो हमने कहा ये आ गया 2.5 मिलियन। इसकी कॉस्ट अवेलेबल कितनी है? 3.5 मिलियन। अक्यूमुलेटेड आ रहा आपके पास 750, और ये आ रहा आपके पास 1350। इन दोनों की नेट बुक वैल्यू इसकी आ गई 1750, और ये तो हो गया भाई ओपनिंग का हिसाब किताब। ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर जो ये कहेंगे कि सर अगर मैं ये सिर्फ ओपनिंग लिख के आ गया था तो कुछ नंबर मिलेंगे, तो वो बोलते हैं कि भाई फॉर्मेट तो बनाया ना मैंने, कुछ तो कुछ किया है, तो उसके नंबर मांगते हैं। सही है, पर खैर नहीं मिलते। जवाब ये है। ओके जी, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट था तो इसलिए हम ओपनिंग करके आ गए। तो हमने कहा कि भाई हाँ भाई, बैलेंस एज एट जनवरी 1 2020 आ गया आपके पास 2.5 मिलियन, और यहाँ पे एग्जैक्टली आ गया 3.5 मिलियन। ओके जी, क्या कोई एडिशन है? अच्छा, एडिशन के लिए हमने कहा कि भाई कॉस्ट के कॉलम में एडिशन आ रही है आपके पास 5 लाख और 4 लाख। अगर कोई डिस्पोजल नहीं है तो यहाँ क्लोज कर सकते हैं इसको। ये आ गया 3 मिलियन और ये आ गया 3.5
9 मिलियन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, और हमने कहा सर फिर यहाँ पे हम उठा लेंगे बैलेंस जनवरी 1 का। तो ये तो आप लोगों ने बताया था मुझे 750, और ये आ गया आपके पास 1350563। अच्छा, ये हमें बखूबी पता है कि जब मैं फॉर द ईयर एसेट्स यूज करूंगा तो ये हो जाएंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। सर इसके लिए हमें करनी होगी वर्किंग। अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए सबसे पहले हमारे पास प्लांट मौजूद है, किस पे कैरी हो रहा है ये? कॉस्ट पे। तो आपने ये कहा कि सर ओपनिंग आ रहा है 2.5 मिलियन, और इसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। इसमें से कुछ माइनस करना है? क्यों? कोई डिस्पोजल नहीं, अगर होता तो उसको अलग करता था कि पूरा साल नहीं निकल जाता। तो हमने कहा ये हो गए 10 साल, तो ये तो हो गया 2.5 लाख। फिर आते हैं हम एडिशन पे। एडिशन आपने लिखी हुई है 5 लाख रुपए की, तो आपने कहा सर एडिशन अगर 5 लाख रुपए की है और वो भी पर कितने महीने? 9 मंथ्स, तो ये कितना आता है? तो ये टोटल आ गया 287,500। तो आपने कहा सर यहाँ पे हम चिपका देते हैं 287,500, यही किया था। चलें जी, हमने कहा कि सर इसके बाद हम आ जाएं मशीनरी पे। अच्छा, मशीनरी के ऊपर हमने ये कहा कि ओपनिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए। अच्छा, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू हम अलग अलग एसेट्स की नहीं भी पता तो मुझे कोई गर्ज नहीं है, सब के सब इसमें शामिल है। तो 2149437 हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 2149437 पे कितना परसेंट रेट है? 15%। और ये पूरा साल है, ये कितना आता है? 3222415। ओके जी, इसमें भी ही एडिशन है 4 लाख रुपए की, 15%, 3 महीने। अच्छा, ये कितना आ गया? 337,415। तो आपने कहा भाई यहाँ पे आके हमने लिख दिया 337,415, इसका सम 1 ओके, और ये 1687979। ये आ गया भाई। चलें ओके, अब ये स्क्रीन पे आपकी चीज़ें आ रही हैं, ज़रा इसको रीड करें और देखें, प्रोसेस करें कि आगे इसको कैसे लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन जुलाई 1, 2021 फाइज लिमिटेड डिस्पोज प्लांट हैविंग अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 300,000 विच वॉज एक्वायर्ड ऑन जुलाई 1, 2019 एट अ प्राइस ऑफ रुपीज। यानी ये इसी सवाल की कंटिन्यूशन है कि ओपनिंग आपको गिवन है या आपने बल्कि खुद ही निकाला है, अब आप इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो आप जब इसको अब आगे लेके जा रहे हैं तो वो बता रहा है कि 2021 में ये वाक़े हुए हैं, और फिर इसने एक मशीनरी भी डिस्पोज की है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए, और जो एक्वायर कब की गई थी? जनवरी 1, 2019 में, सही है। और उसको बेचा कितने पे? 150 पे। दिस इज द प्रोसीड्स। तो इसका यहाँ पे फिलहाल कोई काम नहीं है। जल्दी से मुझे जरा साल करके दिखाएं।
हाँ भाई, ओपनिंग तो मेरे ख्याल से आप ही उठा के लाएं। 103716879779 यही था ओपनिंग। अच्छा, एडिशन इस साल कुछ है ही नहीं, ऐसा ही है, कोई भी एडिशन नहीं है, पर दो डिस्पोजल हैं। एक किस में है? प्लांट के अंदर, दूसरा है मशीनरी के अंदर। अच्छा, अब अगर मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग की बात करूं तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 285,000 का। भी इसकी वर्किंग देख लेते हैं। और इसमें डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 326,384 का। आओ देखते हैं कि इसमें वर्किंग क्या हुई हुई होगी। हमने कहा था सबसे पहले अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में आपके पास ओपनिंग कॉस्ट अवेलेबल है, वो बताते हैं बच्चों कितनी है? 3 मिलियन। आपने कहा 3 मिलियन की आपके पास ओपनिंग कॉस्ट अवेलेबल है। वो कह रहा है इसमें से हमने जो है उठा के 3 लाख रुपए का एसेट बेच दिया जो कि 2019 में खरीदा गया था। तो हमने इसमें से क्या माइनस कर लिया? 3 लाख रुपए। हमने कहा सर ये है कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज। ये हो गया। अच्छा, जो रिजल्टिंग आंसर आया मेरे पास वो कितना आ गया? 2.7 मिलियन। ये 2.7 मिलियन 10 साल लाइफ है, 10 ही है ना, 10 साल ही चल रही है। अच्छा भाई, 10 साल लाइफ है तो ये तो पूरे साल के लिए आ गया हमारे पास 2,70,000। ये तो ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन हो गया। पर आपने जो एसेट बेचा है, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज एसेट, वो है 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इंटू 6/12। ये आ गया आपका 15,000। तो आपके पास आ गया ये 285,000। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ 285,000। अब हम देख लेते हैं सर आपने मशीनरी पे क्या किया। मशीनरी के लिए मुझे चाहिए ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। अच्छा, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू 2212,021। हमने कहा सर ये आ गया 2212,021। इसमें से आप लेस कर दें नेट बुक वैल्यू ओपनिंग ऑफ डिस्पोज मशीन। उसके लिए देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी थी, खरीदा कब गया था, वो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। अच्छा भाई, हम यहाँ पर आए, वो कह रहा है कि इस साल के अक्टूबर में बेचा है, तो यानी 9 महीने इस साल भी चला है, तो वो तो आएगा। पर पहले ओपनिंग से तो हटाओ ना, ताकि पूरा साल नहीं आ जाए। हमने कहा भाई डिस्पोज की मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपए, विच वॉज एक्वायर्ड ऑन जनवरी 1। यानी देखें कितना, मतलब जन्नत का जाने वाला मकाम है कि आपको घसीट के आगे भी नहीं लाना, सलंग सीधा आगे ले आओ। क्लियर है? तो आप मुझे एक बात बताएं, यहां पे कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी? 2 लाख रुपए। आप किस दिन पे निकालना चाह रहे हैं? जनवरी 1 2021, तो 19-20 2 साल। तो हमने कहा कि भाई इसमें रेट कितना था? 85 की पावर 2 कितना आता है? 144। सीधी सीधी बुक वैल्यू आ गई बगैर किसी टेंशन के। तो हमने कहा कि सर जब आपने ये यहाँ से माइनस किया तो नेट बुक वैल्यू कौन कितनी आ गई? 2067,521। इस पे आप लगाएंगे 15% पूरे साल के लिए, क्योंकि ये तो पूरे साल का मामला है। कितना आ गया? 310,128। अच्छा, आपने जो लेस किया था वो मकसद ही ये था कि पूरा साल उस पर ना चिपक जाए डेप्रिसिएशन। तो आपने सिंपल एक काम किया कि यहाँ पे जो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ रही है
ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज मशीन, उसकी नेट बुक वैल्यू हमें पता है 500 इंटू 15% का 16256, ये कितना आ गया? अच्छा भाई, हम यहाँ गए, हमने देखा सर ये आ रहा है 326384, पर अब हमें दोनों के केस में जो अक्यूमुलेटेड का रिवर्सल है वो निकालना है। तो हमने कहा कि यार अगर मैं ये देखूं कि 2 लाख रुपए की कॉस्ट में से अगर मैं ये माइनस करूं तो मुझे ओपनिंग अक्यूमुलेटेड मिल जाएगा, वो कितना है? इन दोनों का डिफरेंस लें, 55500, ये ओपनिंग अक्यूमुलेटेड है। इसके अंदर अगर मैं ये वाला प्लस करूं 71756, तो आपने ये 71756 यहां से हटा देना चाहिए, ये रहा, हट गया। और उसके लिए जो स्ट्रेट लाइन वाला है वो आपने खरीदा कब है? 1 जुलाई को, तो उसके लिए तो आपको रिड्यूसिंग वाला चक्कर ही नहीं ना, सीधा सीधा हिसाब किताब हो सकता है। बेचा कब है? 1 जुलाई को, यानी तो अगर 19 का हाफ लेके चलें तो 2 साल हो चुके हैं, पूरे 2 साल हो चुके हैं। तो हमने सिंपल एक काम करना है कि इस वाले मामले के लिए ये जो 3 लाख वाला है इसको डिवाइड कर दिया 10 सालों से और मल्टीप्लाई बाय 2, यही 60,000 रुपये हमने रिवर्स कर लिए होंगे, वो ये होते हुए दिख रहे। क्लियर है? यानी डिस्पोजल आपको रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर और उसके अंदर दोनों, सर मशीन का डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन बता दें, वापस बता देते हैं भाई। मशीन के डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन कैसे? पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है कि ओपनिंग बुक वैल्यू मैंने निकाल दी है? फरीद जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है कि ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल दी मैंने? इसलिए कि क्योंकि ये अगर रहने दूंगा तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चिपक जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। हमने कहा कि सर फिर इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि यही बुक वैल्यू है जो हमने ओपनिंग निकाली थी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, हमने इसी को पिक किया और इसी के ऊपर 15% लगा दिया 9 महीने के लिए, तो ये वाला आंसर आ गया। और 9 महीने क्यों किया सर आपने? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्टूबर 1, 2021 को ये वाली मशीनरी बेची गई है, सही है? तो जनवरी से लेकर सितंबर तक तो यूज होगी ना, इसलिए 9 मंथ्स है। क्लियर है फरीद? ओके। अच्छा भाई, अब जिस रंगो नस्ल का सवाल आता है ना पेपर में, वो जरा मैं आपको एक उसकी झलक दिखाऊं। उसमें और सारे कंपोनेंट्स भी होंगे, बस देख रहे हो ये हिसाब किताब होता है आपके सामने। वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ अप्लाई करना चाहिए। मैंने इस सवाल में किया क्या, जरा इस बात को भी सुन लेते हैं। इस सवाल में आपको दिखेंगी एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, देख लेते हैं। देखें, वो पहली एडजस्टमेंट में कह रहा है एन ओल्ड बिल्डिंग विद अ कॉस्ट ऑफ ₹120,000 एक्वायर्ड ऑन अप्रैल 2015 वॉट डिस्पोज ऑफ ऑन जून 2018, यानी हम 2018 में है ना, देखो ऊपर। तो वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि एक बिल्डिंग हमने बेची है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 120, तो वो 120 निकाल देना। कौन से अकाउंट से? कॉस्ट अकाउंट से। तो फिर जब डेप्रिसिएशन बुक करोगे तो उसका ख्याल रखना कि उसको हटा के डेप्रिशिएट करना है, ऐसा ही है। अच्छा वेरी गुड, सुनना अभी। हाँ, ये सॉल्व बोले सर खुद सॉल्व करने दे, आप ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा, मैं तो करवाऊंगा बाद में जब आप कर लेंगे इधर। अच्छा भाई, फिर वो कह रहा है अनदर बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ एड बुक वैल्यू। देखो ये ऐसे ना अभी हल्की फुल्की जो छेड़खानी है ना, मैं आगे करता रहूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक अलग बिल्डिंग है जो बेची है बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू थी, यानी अगर 100 का एसेट खरीदा था, 20 यूज हो गया, 80 बचा हुआ है, तो 80 पे बेचा है, पैसे 80 मिले हैं, इसका बाकी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये प्राइस इसकी बुक वैल्यू होगी, कोई गेन नहीं हुआ होगा। आगे, ऑन सितंबर 30, 2018 द बिल्डिंग वॉज परचेज ऑन अप्रैल 1 फॉर ₹45,000, तो यानी हमने ये खरीदी कितने की थी?
तो फिर वो अच्छा, फिर वो कह रहा है कि जो पैसे आए उससे हमने व्हीकल खरीदी है, तो वो व्हीकल के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये एक एडिशन हो गई। एग्रीड। चलें आगे। फिर हम कह रहे हैं आ न्यू प्लांट वॉज एक्वायर्ड फॉर ₹80,000 ऑन 30 जून 2017, ये पिछले सालों की बात कर रहा है, और इसको इस साल बेच दिया गया है, कब? अक्टूबर 1 में। तो मैंने इसमें मल्टीपल एडिशंस और डिस्पोजल रखे हुए हैं ताकि आपका हाथ साफ हो जाए। तो आपने मल्टीपल एसेट्स में ख्याल भी रखना है कि कौन सा किससे पर्टेन करता है। आगे ऑन 30 जून 2000, चौथी एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं मैं यहां। ऑन 30 जून 2018 अ न्यू प्लांट वॉज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90,000 बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। यानी हम कह रहे हैं कि हमने नया प्लांट एक्वायर किया है जिसकी कॉस्ट कितनी है, आने वाले एसेट की वैल्यू कितनी बता रहा है? 90,000। उसकी कॉस्ट ये बता रहा है ना, कॉस्ट और फेयर वैल्यू सेम ही होगी ना। आगे बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। अब देखो आगे क्या कह रहा है, द ओल्ड प्लांट वॉज एक्वायर्ड ऑन जनवरी 1, 2016। ये इसलिए बता रहा है ताकि आप इसको अपने पास से निकाल दें। 1.20 का खरीदा था। द फेयर वैल्यू ऑफ एन ओल्ड प्लांट वॉज रुपीज ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। अब आप मुझे एक बात बताएं, हाँ तो आप मुझे एक बात बताएं, आप आने वाले प्लांट को 90 पे रिकॉर्ड करेंगे या 85 पे? 85 पे। क्यों? रिलायबल वैल्यू है। तो देखो अब एग्जाम में ये आ जाए तो ये तो एडजस्टमेंट ही गलत हो जाए ना। अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं है ना कि आपके एसेट की वैल्यू रिलायबल वगैरह कुछ भी नहीं, ना ट्रेड इन वैल्यू लिखी हुई, तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, आने वाले एसेट को जाने वाले एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, फेयर वैल्यू पे, तो वो 85,000 एडिशन में आ जाएगा। एग्रीड। चलें जी। फिर वो कह रहा है एक पीस ऑफ फर्नीचर एक्वायर किया गया था 1 फ़रवरी 2018 को, यानी इसी साल, पर वो इसी साल के अगस्त में डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब आया तो 5 महीने चला और फिर निकल भी गया होगा। तो अकॉर्डिंगली आपने सवाल को करना है। ये सवाल एक बेंचमार्क सवाल होगा आपके डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस के लिए। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा बोरिंग कॉस्ट। फर्नीचर वाला आप पहले एडिशन में दिखाएंगे 40,000 और फिर इसको डेप्रिशिएट कर देंगे, और फिर एडिशन जितने से हो रही है डिस्पोजल भी उतने से ही हो जाएगा, और फिर जितना यूज हुआ है वो निकाल देंगे बिल्कुल बस, क्योंकि इसी साल खरीदा, इसी साल यूज होके खत्म हो गया। 2000 तो सेलिंग प्राइस है ना, तो कैश में जाता है। क्लियर है? पक्की बात है भाई। तो ये हो जाएगा। इसका हम काम ये करते हैं कि इसका मैं आपको वीडियो सोल्यूशन भी दे देता हूँ। सही है? तो सोल्यूशन आपको उसमें भी मिल जाएगा, PDF में और वीडियो में भी। तो अच्छे से इसको कर लेना। अभी तो खैर आपसे नहीं हो पाएगा, 11 तक क्लास है ना हमारी, तो इसको सॉल्व करके आना। सही है? और उसका वीडियो भी दे देता हूँ। प्रोबेबली अगली क्लास से या तो मैं रीवैल्यूएशन शुरू करूँगा या तो बोरिंग कॉस्ट, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट के अंदर का पार्ट है, तो मैं शुरू कराऊंगा तो इससे कनेक्ट कर दूंगा। सही है? चलें मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। IS 16 से ही लिंक होता है, उसके अलावा उसको कोई काम नहीं है। तो वो इसी के लिए है ना कि यस। सही है? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।